खूबसूरती भी क्या चीज़ होती है ना, देखने का, सुनने का, समझने का नज़रिया तक बदल देती है। जैसे प्रकृति की खूबसूरती, उसकी शालीनता। और अगर ये बात समय रहते समझ गए होते तो आज कोविड जैसी महामारी से हमें इस तरह से जूझना नहीं पड़ता। खैर, ये अलग स्तर पे करने वाली बात है और मैं ठहरा अंग्रेजी भाषा का एक सामान्य सा विद्यार्थी। उसी तरह दोस्तों, हर लैंग्वेज की भी एक खूबसूरती होती है और भाषा की खूबसूरती उसके उच्चारण होते हैं। इसी लैंग्वेज को सही से प्रदर्शित करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए या बोलने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको उस भाषा से संबंधित सही उच्चारण का ज्ञान हो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीके इंग्लिश ट्यूटोरियल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन कॉन्सेप्ट के ऊपर और साथ ही साथ बात करेंगे कंपटीशन लेवल में पूछे जाने वाले उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो आइए चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ। दोस्तों, हम मिडिल क्लास लोगों की एक बहुत अच्छी आदत होती है कि हम ज़िंदगी के सुखों का आनंद एक एक करके लेते हैं। अगर घर पे दिवाली या ओकेजनली अगर मिठाई का डिब्बा भी आता है तो उसको भी फ्रिज में रख करके हर दिन उस मिठाई का आनंद लेते हैं। और शायद इसीलिए हम ज़िंदगी को बड़े तजुर्बे के साथ जीते हैं, बड़े विस्तार के साथ जीते हैं। मैं भी आपको मेरे जो वीडियोस हैं और मेरी बताई हुई जो बातें हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो धीरे धीरे सिखाऊंगा और धीरे धीरे उनका आनंद आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। इसीलिए इस वीडियो के भी पार्ट्स होंगे, अलग अलग पार्ट्स होंगे और हर पार्ट्स के साथ आप बने रहें। और ये मेरी आपको गारंटी है कि हर पार्ट में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो श्री मेहंदीपुर बालाजी का नाम लेकर के शुरू करते हैं हम आज का अध्याय, जो कि बेस है इंग्लिश लेटर प्रोनाउंसिएशन पर। और उसमें हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला जो प्रोनाउंसिएशन कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग वॉवल्स के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि हमने पहले वीडियो में ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, जिन्हें हम उच्चारण यानी साउंड बेस पर दो अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। एक तरफ होते हैं वॉवल, जिसमें 5 स्वर होते हैं, एक तरफ होते हैं 21 कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं। तो हम सबसे पहले वॉवल के प्रोनाउंसिएशन के क्या कॉन्सेप्ट हैं, किस तरह से उन्हें बोले जाते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है हम जब किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, तो उसी के ऊपर हम एक बात करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन पूरे वर्ड पर बेस नहीं होता है। हमारे दिमाग में आज तक यही चीज़ होती है कि एक वर्ड जो होता है उसी का टोटली प्रोनाउंसिएशन होता है। ऐसा नहीं होता है। प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करता है वर्ड के सिलेबल पे। बिल्कुल, शायद ये पहली बार आप सुन रहे होंगे मेरे मुंह से ये वर्ड सिलेबल। तो सिलेबल क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। उससे पहले मैं एक जो ऊपरी ज्ञान है इस चीज़ का वो मैं आपको बता दूं कि किसी भी शब्द को बोलने के लिए उसके अंदर उपस्थित सिलेबल का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हमारे जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो उन्हीं सिलेबल के अकॉर्डिंगली बोले जाते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा पार्ट सिलेबल का कर लेते हैं। तो आपके लिए ये बिल्कुल नई चीज़ होगी, मगर बहुत अच्छी चीज़ है। और जब आप इसके बारे में बात करेंगे, जब इसके बारे में आप समझेंगे, तो नो डाउट आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो फ्रेंड, ये एक नई चीज़ है आपके लिए, सिलेबल्स। ये होते क्या हैं फ्रेंड? क्या होता है सिलेबल की? सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन बता दूं कि एक लेटर या लेटर का पूरा एक ग्रुप, या तो एक लेटर या लेटर का पूरा ग्रुप। तो आप समझ गए होंगे कि लेटर का जो ग्रुप होता है वो वर्ड होता है। ये हमने पहली वाली क्लास में इस चीज़ को हमने क्लियर कर दिया। तो जब हम किसी एक लेटर यानी एक अक्षर या अक्षरों के एक समूह को एक ही सांस में बोल जाते हैं, यानी जब हम इन्हें एक ही सांस के अंदर बोल जाते हैं, वो हमारे सिलेबल कहलाते हैं फ्रेंड्स। और हमारे एक सांस में बोले जाने वाले उन्हीं लेटर के अंदर हमारा प्रोनाउंसिएशन का कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि सिलेबल जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। एक होता है एक सिलेबल वाले वर्ड, दूसरे होते हैं 2 सिलेबल वाले वर्ड, और तीसरे होते हैं
2 से अधिक सिलेबल वाले वर्ड। अब फ्रेंड होता क्या है कि जैसे एक सिलेबल वाला अगर कोई वर्ड होगा जिसमें एक ही सिलेबल होगा तो उसको हम लोग एक सांस में बोल जाएंगे और उसमें प्रोनाउंसिएशन एक ही मिलेगा। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक सिलेबल वाले वर्ड में एक ही प्रोनाउंसिएशन का यूज किया जाता है। स्वर, उच्चारण, व्यंजन और स्वरों का जो मेल है जिससे उच्चारण बनता है वो एक ही होगा, उसमें चेंजेस नहीं मिलेंगे, आपके उच्चारण में बदलाव नहीं आएगा उसमें। जैसे अगर मैं एक सिलेबल वाले वर्ड की अगर बात करूं तो एक बार देखिएगा आप यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दिया गो। अब इसमें एक ही सिलेबल है क्योंकि इसमें एक ही उच्चारण आ रहा है गो, हम इसको गौ बोलते हैं, तो इसमें एक ही उच्चारण का यूज किया जा रहा है क्योंकि इसमें एक ही सिलेबल है। 2 सिलेबल वाले जो वर्ड होंगे उसमें 2 उच्चारण आपको सुनने को मिलेंगे। जैसे मैं कह दूं, जैसे क्रिकेट, क्रिकेट, जैसे ये एक स्पेलिंग है क्रिकेट, इसके अंदर ये और ये 2 अलग अलग भागों में उच्चारण बटे हुए हैं, वर्ड नहीं बटा हुआ है, वर्ड तो एक ही है, उच्चारण 2 अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। पहला जो है वो दे रहा है क्री, दूसरा दे रहा है किट, तो इससे मिलके बना क्रिकेट। इसमें आपके 2 उच्चारण काम आ रहे हैं, पहला उच्चारण क्री, दूसरा उच्चारण किट, क्रिकेट, क्रिकेट, दोनों को मिला करके बोला जाता है क्रिकेट, क्रिकेट। अब हम बात करते हैं 2 से अधिक सिलेबल वाले वर्ड की, और जहां 2 से अधिक सिलेबल होते हैं वहां पे उच्चारण भी 2 से अधिक मिलेंगे। जैसे एक वर्ड लेता हूं मैं, जैसे ड्रामाटिक। अब इसमें आप देखिएगा कि ये 2 से अधिक सिलेबल है, यानी कि इसमें 2 से अधिक उच्चारण आपको सुनने को मिलेंगे। जैसे ड्रामाटिक, इसमें 3 उच्चारण हो गए, ड्रामाटिक, तीनों को मिलाकर के बोला जाता है ड्रामाटिक, 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 ड्रामाटिक। तो यही इसमें आपको सीखना है फ्रेंड्स कि सिलेबल जो होता है वो किसी भी वर्ड में हमारे उच्चारण की जो गिनती है, जो काउंटिंग है, या उच्चारण कितने तरह के उच्चारण एक वर्ड में यूज किए जाते हैं, उसकी काउंटिंग और उसका जो नॉलेज है वो सिलेबल पे बेस होता है फ्रेंड्स। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि किसी भी वर्ड की जो सिलेबल की जो फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबल ही वो एक चीज़ होती है वर्ड में जो आपके प्रोनाउंसिएशन को मैनेज करता है। तो मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ कि सिलेबल जो होता है वो क्या होता है, तो सिलेबल किसी भी अक्षर या अक्षरों के समूह को एक ही सांस में बोले जाने की एक क्रियाविधि होती है। सिलेबल 3 तरह के होते हैं, एक कुछ वर्ड होते हैं जो एक सिलेबल वाले होते हैं, जैसे गो है ना, जैसे हु, गो, हु, ये ऐसे वर्ड हैं जो एक ही सांस में बोले जाते हैं और उनमें उच्चारण भी एक ही होता है ना। कुछ होते हैं जिसमें 2 सिलेबल होते हैं, जैसे क्रिकेट, जैसे मदर, क्रिकेट, मदर, ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें जिसमें 2 उच्चारण होते हैं, है ना, जैसे क्रिकेट और मदर, है ना, मदर, मदर, माँ, है ना। कुछ होते हैं जिनमें 3 सिलेबल होते हैं, जैसे ड्रामाटिक, तो इसमें ड्रामाटिक, 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 है ना। जैसे क्रोकोडाइल, 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 तो ये 2 से अधिक सिलेबल के वर्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई, प्लीज़ जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ज़रूर कि आपको ये चीज़ कितनी समझ में आई, क्योंकि ये हमारे इस प्रोनाउंसिएशन के कॉन्सेप्ट को शुरू करने के लिए एक बहुत ही अहम कड़ी है। अगर ये कड़ी आपको समझ में आई तो मेरे आगे बताने वाले कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। दोस्तों, हमारा ये जो प्रोनाउंसिएशन वाला जो टॉपिक है, इसमें हम सरल से मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि पहले हम इसमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम इसकी कुछ टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे, एंड लास्ट में हम इससे रिलेटेड उन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे जो आरपीएससी इंग्लिश फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर फोनेटिक्स सिंबल करके जो एक टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को
किस तरह से जज करें, किस तरह से डील करें, कैसे उनके करेक्ट आंसर हम दें, वो सारी चीज़ें हम लोग जो हैं वो हमारे इस टॉपिक के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप हर वीडियो के साथ बने रहें अंत तक। फ्रेंड्स, जब किसी वर्ड में ए वॉवल का यूज किया जाता है तो वो ए उस वर्ड में अपनी मौजूदगी किस तरह से दर्ज कराता है, या यूं कहें कि ए किस हद तक उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को इफेक्ट करता है, ये जो है वो हम इस कॉन्सेप्ट में सीखेंगे, समझेंगे। और हमें उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के दौरान किन किन टेक्निक्स का ध्यान रखना है, ये भी हमारे लिए एक अहम जो है वो मुद्दा होगा इस कॉन्सेप्ट में। तो एक बार हम इसके ऊपर नजर डालते हैं। उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ए जो है वो सबसे अधिक जो है स्वर क्रिएट करता है। तो आइए एक बार हम नजर डालते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए जो है वो एक तो आ का साउंड क्रिएट करता है, एक ए का साउंड क्रिएट करता है, एक आई का साउंड क्रिएट करता है, एक ए का साउंड क्रिएट करता है। यहाँ हलंत है, य के नीचे हलंत लगाया हुआ है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक औ का साउंड क्रिएट करता है और ओ का साउंड क्रिएट करता है। तो ये कुछ स्वर हैं जिनकी उत्पत्ति हम किसी वर्ड में ए की मौजूदगी के साथ में जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जब हम कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो हमें हमारी मातृभाषा को माध्यम ही रखना है, क्योंकि हम अक्सर ये गलतियां करते आए हैं कि जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें हम अपनी मातृभाषा को बेस लैंग्वेज मान करके चलते हैं, यानी आधार मान करके चलते हैं। तो ऐसी गलती हमें करनी नहीं है। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आप अपने माइंड में एक चीज जरूर बिठा लीजिएगा कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमारी बेस लैंग्वेज जो है इंग्लिश रहेगी, हमारी जो मीडियम रहेगी, जो मीडियम लैंग्वेज होगी वो हम हिंदी जरूर रखेंगे। इसलिए वो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज की जो व्याकरण संबंधी जो त्रुटियां हैं उन्हें नजरअंदाज कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके समझने का एक हिस्सा है, आपको चीजों को सरल तरीके से समझाने का एक तरीका है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो आइए हम बात करते हैं ए वॉवल प्रोनाउंसिएशन की, कि वो किस तरह से वर्ड में जो है वो अपनी उपस्थिति को दर्ज कराता है। मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हैं फ्रेंड्स, है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इन वर्ड के अंदर आपको ए साउंड मिल रहा है, हर जगह पर ए वर्ड यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। उससे पहले एक चीज आप और समझ लीजिएगा कि ये सारे के सारे सिंगल सिलेबल वाले वर्ड लिए हैं मैंने, और वो इसलिए फ्रेंड्स कि जब हम चीजों की शुरुआत करते हैं तो हमें हमेशा इजी चीजें सबसे पहले लेनी चाहिए, क्योंकि इजी चीज जो होती है वो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस को डेवलप करती है, और उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारा दायरा जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो हम यहाँ सिंगल सिलेबल वर्ड से अपने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स कि BALL, एक चीज आप यहाँ समझ लीजिएगा पहले कि जब ए के बाद में डबल एल आता है, यानी कि दो कॉन्सोनेंट, और वो भी डबल एल का कॉन्सोनेंट अगर यहाँ आ रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा डबल एल के कॉन्सोनेंट है सारे के सारे, और यहाँ आप लोग देखिएगा कि ए वॉवल के बाद में आर कॉन्सोनेंट से आपका वर्ड एंड हो रहा है, यानी कि हम ये जो फॉर्मेट, यानी जो लेटर्स की ये जो फॉर्मेशन है ये वर्ड के एंड में सीखेंगे, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो भी फॉर्मेशन है ये सारी वर्ड के एंड के अंदर आ रही है। अब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं और देखते हैं कि जब किसी वर्ड और सिंगल सिलेबल वाले वर्ड के सबसे लास्ट के अंदर ए वॉवल के बाद में यदि दो कंटिन्यूली एल कॉन्सोनेंट आ जाते हैं या आर कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो वहां उस वर्ड में, उन शब्दों में ए किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर इस कंडीशन में आपका जो ये ए है वो तीन साउंड प्रोड्यूस करता है फ्रेंड, बिल्कुल। एक तो आ का साउंड प्रोड्यूस करेगा, एक ओ का साउंड प्रोड्यूस करेगा और एक ओ का साउंड प्रोड्यूस करेगा, है ना। यानी कि आप इसे बाल भी बोल सकते हैं, आप इसे जो है वो बॉल भी बोल सकते हैं, और आप इसे बोल भी बोल सकते हैं, बॉल बॉल, है ना। अब आप वापस वही बात मैं आपको कहूंगा कि यहाँ आप हिंदी व्याकरण की त्रुटियों को नजरअंदाज करें, ये समझने का सिर्फ एक माध्यम है। ओके फ्रेंड्स,
तो आप देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर, स्पेशली अगर हम एशियन कंट्री की बात करें, अगर हम हमारे एशियन कंट्रीज की बात करें, तो वहां पर आप देखिएगा कि हम लोग जो है वो इस वाले प्रोनाउंसिएशन का यूज करते हैं, यानी कि हम इन शब्दों को है जो वो कुछ इस तरह से बोलेंगे, जैसे बाल, वाल, काल, स्मॉल, स्टार, फा, वा, का। अब आप कहेंगे कि सर आर सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं आर बोल ही नहीं रहा हूं फ्रेंड्स। ये हम, अच्छा, इन वर्ड में आर जो है वो साइलेंट रहेगा। ये हम जब कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन का टॉपिक लेंगे तब उसमें मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा, मगर आप एक चीज यहां समझ लीजिएगा कि आर जो है वो एक साइलेंट लेटर होता है फ्रेंड्स। हम अक्सर आर को साइलेंट लेटर की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि ये वर्ड में इसे नजरअंदाज किया जाता है, इसको प्रोनाउंसिएशन के दौरान यूज नहीं किया जाता। तो हम इसे फार नहीं बोलेंगे, इसे फा बोलेंगे, इसे वार नहीं बोलेंगे, इसे वाह बोलेंगे, और इसे कार नहीं बोल करके का बोलेंगे, का, है ना। आर साइलेंट रखना है। अगर हम बात करें इंग्लैंड की, है ना, क्योंकि इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड की ही एक भाषा है, इंग्लैंड की भाषा है ये, तो वहां पर जो है वो इन शब्दों को औ से, यानी कि वहां पर जो ये ए जो होता है वो इन शब्दों में औ का साउंड दिया जाता है, तो वहां पर इनको बॉल, वॉल, कॉल, स्मॉल, स्टॉल, फॉ, वॉ, कॉ, इस तरह से बोला जाता है। सुनने में अजीब लग रहा होगा, मगर जो रियल जो चीज है, जो सही बात है, वो बिल्कुल हमारे लिए अजीब लगेगी, क्योंकि ये लैंग्वेज हमारी नहीं है। ये हम इस लैंग्वेज को, हम ऑलवेज जो है वो हम इस लैंग्वेज को बोलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमने ये सीखा फ्रेंड्स कि जब इस तरह का वर्ड फॉर्मेशन होता है तो उसमें ए जो है वो 3 तरह की साउंड देता है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि हम इन शब्दों को तीनों तरह से अगर बोलते हैं तो वो तीनों ही तरीके सही होते हैं। प्रोनाउंसिएशन के तीनों ही तरीके सही है फ्रेंड्स, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। एक बार दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा आप मेरे साथ। बाल, वाल, काल, स्मॉल, स्टॉल, फा, वा, का। बॉल, वॉल, कॉल, स्मॉल, स्टॉल, फॉ, वा, का। और अगर ओ का साउंड देंगे तो बॉल, वॉल, कॉल, स्मॉल, स्टॉल, फॉ, वा, का। तो जैसा हम बोलते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो मुंह, हमारे मुंह के जो फीचर्स हैं वो उसी तरह से रिएक्ट भी करते हैं फ्रेंड्स। तो हमें इन चीज़ों को सीखना है और आप भी इन्हें घर पर बोलने का प्रयास करें, अभ्यास करें। और अभ्यास कैसे करेंगे कि आप वीडियोस को बार बार देखें, रिवाइंड करके देखें और मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए, जरूर आपको इसमें सफलता मिलेगी फ्रेंड्स। सो मेरे हिसाब से आपको ये पहला कॉन्सेप्ट जो है ए का, ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स।